देखिए टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमारे सीजीएल में आया है। सीजीएल 2023 के प्री में आया है, ठीक है। 2023 के प्री में ये क्वेश्चन हमारा आया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको बोल रहा है कि ए कैन डू 1/3 ऑफ द पीस। अच्छा, 1/3 ऑफ द पीस ऑफ वर्क की 32 डेज में। तो टोटल जो काम करेगा ए, वो कितना दिन में कर लेगा। ए को हम लोग इसको एफिशिएंशियल मेथड से बनाते हैं। ये कितना हो जाएगा ना, 96, ठीक है, 96 हो जाएगा। आगे हमको बोल रहा है कि बी जो है, ठीक है, बी जो है वो ये कितना होता है, ये हमारा होता है 3/8। आपको पता होना चाहिए 37.5% को हम लोग 3/8 लिखते हैं, ठीक है। 3/8 जो काम है वो हमारा 24 डेज़ में करता है। तो टोटल काम कितना होगा 64 डेज़ में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है सी कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क इन 48 डेज़। 60% कितना होता है 3/5। तो सी जो है वो हमारा 60% ऑफ द वर्क अगर 48 डेज़ में कर रहा है तो टोटल वर्क कितना दिन करेगा। ऐसे भी कर सकते हैं 6 8 जो है ना, यानी टोटल 10% अगर 8 डेज़ में हो रहा है तो 100% यानी टोटल वर्क जो है वो हमारा कितना दिन में होगा 80 डेज़ में, 80। चलिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो मतलब कि टोटल वर्क को निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क असल में कितना होगा, ठीक है। देखिए 96 है, देखिए 16 जो है सब में कॉमन है तो 16 तो होगा ही होगा। आगे बढ़ रहा है 16 6 जो है यहाँ, एक तो 16 4 जो है और 16 5 जो है। तो देखिए यहाँ पे सब में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में तो 12 कॉमन है। अब 12 5 60, ठीक है, यानी 60 ले लेते हैं। देखिए 16 6 जा 96, 6 10 जा, यानी इसका एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी हो गया हमारा 10। सिमिलरली हमारा जो बी है, बी का एफिशिएंसी 16 4 जा 4 15 जा, यानी जो बी है उसका एफिशिएंसी 15 होगा। और सी का देखिए कितना 16 5 जा 12 5 जा 60, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क फॉर एक्स डेज, ठीक है। बी और सी जो है ना मिल के दोनों काम करते हैं कितना दिन तक, एक्स दिन तक, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं एक्स दिन तक, ठीक है। एक्स दिन तक बी और सी मिल के काम करते हैं, यानी कि 37 है ना। बी और सी का एफिशिएंसी से 37 हो जाएगा ये, ठीक है। 27 क्या मिल के, ठीक है, 27 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि जो बाकी सब बचा हुआ कोई काम है आफ्टर एक्स डेज, ठीक है, बी लेफ्ट दी वर्क, ठीक है, बी छोड़ देता है और ए ज्वाइन कर लेता है सी को। ए सी को ज्वाइन कर ले रहा है, यानी कितना 10 22 का एफिशिएंसी से, ठीक है। कितना ए ज्वाइन दी वर्क एंड बोथ कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन x+8 डेज, ठीक है। और जो दोनों है वो मिल के हमारे x+8 डेज तक काम कर लेते हैं, यानी कि काम हो जाएगा, काम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कितना टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट जिसको ठीक से याद होगा वो बना लेगा इसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या मतलब कि वही टाइम एंड वर्क का ही तो कॉन्सेप्ट है, वही हम लोग बना ही रहे हैं, ठीक है। स्पीड क्या बोलते हैं वो MDH वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इफ़ द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय बी एंड सी टुगेदर, तो अच्छा इसमें देखिए आगे क्या बोल रहा है कि टुगेदर टू दी वर्क डन बाय ए एंड सी टुगेदर इज़ 9:11, ठीक है। बी और सी जितना मिलके काम कर रहा था यानी 27x, ठीक है, और ए और बी नहीं, ए और सी जो मिलके काम कर रहा था वो 9:11 यानी 22x + 8, ये हमारा कितना 9:11, 9 3 जा 11 2 जा, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे 2x होगा, यहाँ 3x है, बचेगा कितना सिर्फ x बचेगा, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और ये x = 16। तो आप लोग को वैल्यू मिल गया है x का, ठीक है। आगे वो बोल रहा है देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी इन 3.5x डेज, ठीक है। तो टोटल वर्क तो ये है, कितना फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वर्क करेगा सी 3.5x डेज में, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए टोटल वर्क जो होता है वो हमारा एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। टाइम इतना दे दिया है, कितना दिया है 3.5x, 3.5 ऑफ x यानी 16, ठीक है। 3.5x ऑफ 16 और ये हमारा कर रहा है सी एफिशिएंसी इंटू टाइम यानी 12। टोटल वर्क में अब हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा हमारा 16 × 27 + 16 24 हो गया,
इंटू में 22, ठीक है। तो यहाँ कुछ कॉमन जा रहा है क्या, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे इसको अगर 2 वो दे देता है तो ये 48 हो जाएगा, इसमें से वो 3 ले लेगा तो ये 48 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली यहाँ से हमारा 12 इंटू 3.5 इंटू में 16 बाई में 48 लेते हैं अगर यहाँ पर, तो 16 3 जा, ठीक है। तो ये 9 बचेगा सर, प्लस, ठीक है, 24 2 जा, यानी ये 11 बचेगा। देखिए ये 11 प्लस 9 ये 20 हो गया यहाँ पर। 16 3 जा, 3 4 जा, ये 7 7 दूनी 14, ठीक है। यानी यहाँ पे 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 20, 2 7 जा 14, यानी हमारा आंसर कितना होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए 7/10, ठीक है। चलिए, तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट निकालने हैं, आपको इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। टोटल वर्क हमारा ऐसे निकलता है, ठीक है। थैंक्स।